पर एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मीना जो है वो बड़ी शरारती है। फिर बाद में शिकायत होनी नहीं चाहिए कि बताया ही कौन नहीं। अच्छा किया बाबा साहब ने बता दिया। रोज कोई ना कोई नया कांड करती रहती है, और ऐसी औरत से कौन शादी करना चाहेगा। सच कहिए तो मुझे भी एक ऐसी जीवन साथी की तलाश है जो मेरे घर और आंगन में आए और बहुत सी खुशहाली बढ़ाए। ना कि एक ऐसी पत्नी जो कि घूंघट ओढ़े दिन रात 24 घंटे किचन में लगी रहे। अमित जी, एक खास गुण बताना तो आपको भूल ही गए मीनाक्षी का। ये पाठ पूजा में बड़ा विश्वास रखे है। वो जो अपने पहाड़ी वाले बाबा है ना, उसकी तो बहुत बड़ी भगत है। क्या पहाड़ी वाली बाबा की भक्त? हाँ हाँ। और मैं बोलूंगा तो आप शायद मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन इनका एक एक गुण मेरी पसंद बनता जा रहा है। बढ़िया है छोरा, बढ़िया है। बाबू हाँ? आराम से। ज्यादा हो रहा है कि छोरा? मेरी माँ है ना, वो पहाड़ी वाली बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। क्या बात कर रहे हैं? इनको देख के लगता है कि मेरी माँ और इनमें अच्छी जमने वाली है। और ये बात जान के मुझे बड़ी खुशी हुई। बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। बैठो जी बैठो। बड़ा अच्छा लगा कि आप ना खुले दिल के हो। अब ये भी बता दो कि कब रिश्ता करना है। जया भी आप बोलोगा, हम तो तैयार ही बैठे हैं। जी, मैं बहुत जल्दी अपने परिवार वालों के साथ में आ जाऊंगा और जो सगाई की रस्में हैं वो पूरी कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। देखिए, हमारे लिए पेशेंट तब तक जिंदा है जब तक उसके बचने की उम्मीद जिंदा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में मैं आपको यह नहीं बता सकता हूं कि कितना समय लगेगा या फिर वो ठीक भी हो पाएंगे या नहीं। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी। आप चाहें तो पेशेंट से मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। समझ में नहीं आ रहा कि जाकिर बच कैसे गया। भाई जी ने कहा था कि वो इंजेक्शन से मर जाएगा, पर जिंदा कैसे अब वो? पता नहीं, कुछ नहीं पता। भाई जी का फोन। भाई जी बोलिए। बहुत अच्छी खबर है, जाकिर को अपनी गद्दारी की अच्छी सजा मिली। वो बच तो गया, लेकिन हॉस्पिटल के बिस्तर पे एक लाश की तरह पड़ा है। पर भाई जी, अगर वो ठीक हो गया तो? जहाँ तक डॉक्टर्स कह रहे हैं 4 दिन क्या 4 साल में भी वो अगर उठ जाए ना तो चमत्कार होगा। अब हमारे लिए जाकिर का कोई खतरा नहीं। आज पहली बार अपने दुश्मन पर तरस आ रहा है। सब कुछ जानने के बावजूद एक लाश की तरह पड़ा है। जेठ जी, जो हम लोग सोच रहे हैं उससे अगर उल्टा हुआ तो क्या होगा? मीनाक्षी, तुम हिम्मत मत हारो। विक्रम बचेरा साफ साफ कह रहा था कि इन सब चीजों का उस पर बहुत असर हो रहा है, और मुझे यकीन है कि विक्रम खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के ये बोलेगा कि मीनाक्षी,
मुझे तुम्हारा दूसरा ब्याह नहीं करवाना। मीना बिंदनी, तू चिंता को नहीं कर, तू बस अपने प्रेम पर भरोसा रख। बाकी हम है ना सास ससुर बैठे हुए। बाबा साहब, उसी भरोसे के साथ तो मैं इनका इंतजार कर रही हूँ कि वो मुझे दोबारा अपना लेंगे। हेलो सूरज जी, संध्या जी, सूरज जी मुझे आपकी जरूरत है। क्या हुआ? ये परेशान लग रही है, क्या हुआ? सब ठीक था ना? मैं ठीक हूँ सूरज जी, पर साकिर क्या हुआ उनको? साकिर को लकवा मार गया है। अब वहीं पे रुकिए, मैं आता हूँ संध्या जी। प्लीज जल्दी आ जाइए सूरज जी। जी। के हो ये छोरा? अब वो संध्या का फोन आया था, बोल रही थी कि जाकिर जी के पूरे शरीर पे लकवा मार के। के? पूरी बात क्या है वहीं जाके पता चलेगा। संध्या बेननी तो ठीक है ना? हाँ हाँ वो ठीक है बाबू, बस थोड़ी परेशान सी लग रही थी। बाबू मैं अस्पताल जाके आता हूँ। हाँ रुक, मैं भी चलूं तेरे साथ। हाँ बाबू, हम सब साथ में ही चलते हैं। चल। रे महारा राम जी, रे प्रेमा जी, वो काई है? मैं लोग ना अस्पताल जा रहे हैं। हाँ, तू ध्यान दिए जरा घर को। रे महारा राम जी। हाँ, अरे ध्यान रहे, मिस्री ना सोई हुई है, उठे तो जिमा दिए। जी आप चिंता ना कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। सूरज जी, सूरज जी, संध्या जी संभालिए अपने आप को। सूरज जी, वो डॉक्टर्स कह रहे कि जाकिर कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वो जाकिर जो कभी रुका नहीं, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, आज अपनी मर्जी से अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा है। सूरज जी, जाकिर आज तक कभी भी नहीं आ रहा है। आज ये हमें भी सो गया है कि अपने शरीर से ही हार रहा है। एक जिंदा लाश की तरह मेरे सामने लेटा हूँ, उससे ये देखा नहीं जा रहा है। सूरज जी, संध्या जी, संभालिए अपने आप को। आप देखिए ना, जो आज तक नहीं आ रहा वो आगे भी हार को हराने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेगा। लेकिन उसके लिए जाकिर जी को आपके सहारे की जरूरत पड़ेगी, आपके साथ की। देखिए ना, कोई ना कोई तो चाहिए ना उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। अगर ऐसे में आप ही टूट गए तो आप इस देश के सच्चे सिपाही हो संध्या जी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही संध्या जी कि जाकिर जी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। सूरज जी, जाकिर की हालत राजकुमार के साथियों ने की है। मैं आपसे वादा करती हूँ सूरज जी, राजकुमार और उसके साथियों को ये लड़ाई जीतने नहीं दूंगी। हे महारा राम जी, इतना बहादुर छोरा आज इसी हालत में पड़ा है
मुझे सोच सोच के मारा कालचा कांपे कि अगर जाकिर बेटी की जगह संध्या बेन नहीं होती तो क्या होता। अबे तो फोन की घंटी भी बजे है ना, तुम्हारा कालचा मुंह पर आ जावे। इसीलिए मना कर रही थी मैं, इसीलिए खिलाफ थी कि सुबह का जाया इंसान ना लौटेगा या फिर उसकी खबर लौटेगी, कोई पता को नहीं है। पर हमारी कौन सुने। संतोष, थारा डर हर माँ का डर है। जरा सोच संतोष कि ऐसी ही सारी माएं सोचने लगी तो हमारे देश की सरहद पर हमारी रक्षा करने वाले फौजी कटे से आएंगे। इधर देश के अंदर हमारे घर की हमारी रक्षा करने वाले पुलिस कटे से आएंगे। दुर्घटनाएं तो कभी भी कहीं भी घटे हैं, रास्ते पे चल के घट सके हैं, सीढ़ियों से फिसल के घट सके हैं, पर जाकिर जी के साथ जो हुआ उसमें अफसोस के साथ साथ गर्व वाली बात है संतोष। अपने के लिए तो हर कोई लड़े हैं, पर जाकिर दूसरों के लिए लड़ा है और अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ा है। अरे ऐसे बहादुर लोगों की वजह से तो आतंक हार जावे हैं और इंसानियत जीत जावे हैं। हमें तो उस मां की कोख को प्रणाम कर देना चाहिए जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। संतोष, हमें हमारी बेंदनी की कमजोरी ना बननी चाहिए, बल्कि उसे सहारा देना चाहिए, हिम्मत बढ़ानी चाहिए उसकी। और उसे भी इस वक्त हमारी जरूरत है, सारे परिवार की जरूरत है उसे। हे ठाकुर जी, मिश्री, मिश्री बेटा रो क्यों रही है? अच्छा 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 अच्छा, ना 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 रोते नहीं है। प्रेमा जी कहाँ चली गई बच्ची को अकेला छोड़ के? प्रेमा जी, ना ना कोई बात नहीं। प्रेमा जी कहाँ चलेगी? भंडारे की लाइट चालू है। प्रेमा जी भंडारे में क्या कर रही है? लगता है विक्रम भंडारे की तरफ जा रहा है। प्रेमा ने कहा था कि वो भंडारे में गोली और बारूद बना रही है। प्रेमा को चौकन्ना करना पड़ेगा। अब विक्रम जी, सूरज जी घर पे है क्या? वो दुकान पे नहीं ना, इसलिए पूछ रही। जी हाँ, वो सूरज भैया और बाकी सब अस्पताल गए हैं। हॉस्पिटल? क्यों? किसी को कुछ हुआ क्या? सब ठीक है ना? दरअसल बात यह है कि जाकिर जी घायल हो गए हैं, तो उनसे मिलने गए। आई होप वो ठीक हो। अरे मिश्री उठ गई? वो विक्रम जी सर्दी आ रही है ना, तो मैंने सोचा कि मिश्री के लिए गर्म कपड़े निकाल लूं भंडार घर से। लाइए मिश्री को हमारे को दीजिए। अच्छा तो मिश्री, अब मैं सोच रही हूँ कि मिश्री को गर्मा गर्म खीर खिलाऊं। हाँ ठीक है, तो गर्मा गर्म मीठी मीठी खीर खिलाऊंगी। हाँ अपने जाबाज ऑफिसर को इस हालत में देख के मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है एसपी संध्या। माफ कीजिएगा, जिन्होंने जाकिर का ये हाल किया उन्हें अपनी मनमानी करने का पूरा अधिकार है। वो किसी का भी खून कर सकते हैं, जहां चाहे बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन उनसे लड़ने के लिए हमें दायरों में बांध दिया जाता है। राजकुमार जैसे अपराधी को हमने अपनी जान पर खेलकर गिरफ्तार किया। सब जानते हैं ना उसने क्या किया। उसके बाद भी हमारे कानून को उसे सजा देने के लिए सालों लग जाते हैं। लाखों करोड़ों तो खर्च कर देते हैं हम उनकी सुरक्षा में, लेकिन हमें उन पर गोली चलाने तक का अधिकार नहीं है।
3 साल से राजकुमार जैसे अपराधियों को सजा देने का कार्यक्रम चल रहा है। 3 साल से सर, और वो अंदर बैठा बैठा जाकिर जैसे बहादुर सिपाहियों के खून से खेल रहा है। ऐसे अपराधियों को कोई हक नहीं है और जिंदा रहने का। ये सब करके भी क्यों जिंदा है वो? तुम्हारे भावनाओं की कदर करता हूं मैं और समझ सकता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। आज समझने की नहीं सर, कुछ करने की जरूरत है। इस वक्त हमें वाकई में कुछ करने की जरूरत है। राजकुमार की फांसी का इंतजार खत्म कीजिए सर। बजाय 4 दिन और इंतजार करने के उसकी फांसी इमीडिएटली होनी चाहिए। इन्हीं 4 दिनों का फायदा उठाने के लिए उसका पूरा ग्रुप, उसका पूरा गैंग प्लान बना रहा है। पता नहीं आने वाले 3 दिनों में वो क्या क्या करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता सर कि हमें और इंतजार करना चाहिए। एसपी संध्या, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि पॉसिबल नहीं है। कानून नाम की कोई चीज है, देश के कानून की इज्जत करना हमारा फर्ज है। लेकिन जब ऐसे ही कानून का अपराधी मजाक बनाकर उड़ाने लगे तो उसे बदल देना चाहिए सर, बदल देना चाहिए। आज आपका जाकिर जैसा बहादुर सिपाही इस तरह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है सर। आने वाले 4 दिनों में और क्या क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते। ना ही उनसे लड़ने के लिए हमारे पास कुछ है। क्या है हमारे पास? हमारे पास सिवाय उनके मकसद के और कुछ भी नहीं है सर। I'm sorry, sir. एसपी संध्या, जाकिर को इस हाल में देख के अब बहुत भावुक हो गई हैं। बेहतर हुआ कि इस मामले में हम फिर कभी बात करें। मेरा काम खत्म। हाईजैक के लिए हथियार तैयार हो गए। संध्या और उसका पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अब हमें नहीं रोक पाएगा। हम अपने मकसद में कामयाब होकर रहेंगे। जाकिर जी, मेरे भाई, आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ। आपके बिना संदेह इस जंग में अकेली पड़ जाएगी। आपको उठना है और उठकर संध्या जी के साथ मिलकर दुश्मनों को उनके किए की सजा देनी होगी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दुबई जाने से पहले ठीक हो जाएं, क्योंकि संध्या जी को आपकी जरूरत है। चेहरे पे कुछ हरकत हुई है। ये कुछ कहना चाहता है सूरज। जाकिर, तुम कुछ कहना चाहते हो? बोलो जाकिर, बोलो, हम सुन रहे हैं। जाकिर, तुम कुछ जानते हो? जाकिर, कुछ हिंट दे सकते हो क्या? जाकिर, क्या जानते हो तुम? कोशिश करो जाकिर, कोशिश करो। हो दिया और बाती हम। आपके
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।